मैं भी मर रहा हूं। ये कहकर एसएस ओरैंग मैडान जहाज के नाविक ने विपत्तिकालीन संकेत का अंत किया। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसको सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उस जहाज पर ऐसा क्या हुआ जिसको सरकार लोगों से छुपाना चाहती थी। ऐसा क्या था जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। सो हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, जहां हम बताते हैं आपको कुछ अनोखे और अनसुने फैक्ट्स और किस्से। सो लेट्स अनवेल। ये बात सन 1948 में हुई एक घटना की है, जब एसएस ओरैंग मैडान नाम का एक डच जहाज ने स्टेट ऑफ मेलाक्यू से एक विपत्तिकालीन संकेत मतलब डिस्ट्रेस कॉल भेजा। आपको बता दें कि स्टेट ऑफ मेलाक्यू वही जगह है जहां से सन 2014 में मलेशियन फ्लाइट MS-370 अज्ञात रूप से गायब हो गई थी। डिस्ट्रेस कॉल भेजे जाने पर सबसे नजदीकी जहाज सिल्वर स्टार के नाविकों ने एसएस ओरैंग मैडान के सिग्नल द्वारा भेजा एक मोर्स कोड सुना, जिसका कहना था कप्तान समेत सभी कर्मचारी मारे जा चुके हैं। चार्ट रूम और ब्रिज पर उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। संभवतः पूरा कर्मी दल मारा जा चुका है। उसकी बात का अंत मैं भी मर रहा हूं से हुआ। जब सिल्वर स्टार जहाज के नाविकों ने एसएस ओरैंग मैडान का जहाज खोजा और वो उस पर चढ़े तो उनका स्वागत एक बहुत ही भयावह दृश्य के साथ हुआ। पूरे जहाज पर लाशें बिखरी हुई थी, यहाँ तक कि जहां पर लाया गया कुत्ता भी मर चुका था। सभी के मुंह खुले हुए थे, मानो चीखना चाहते थे मगर उससे पहले ही मौत को गले लगा लिया हो। सभी लाशों के हाथ बाहर की ओर बढ़े हुए थे, जैसे कि सब किसी चीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे मगर पहुंच नहीं पाए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि पूरे दल की लाशों में से किसी के भी शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था जिसको देख के मौत का कारण बताया जा सके। मानो डर से जमकर ही सबकी मौत हो गई हो। बचाव करता दल मतलब रेस्क्यूअर्स ने जब एसएस ओरैंग मैडान जहाज को अपने जहाज की मदद से खींचकर नजदीकी बंदरगाह तक ले जाने का सोचा, तभी अचानक जहाज में आग की लपटें उठने लगी। जहाज उनकी आंखों के सामने जल रहा था। मजबूरन बचाव करता दल को जहाज छोड़ना पड़ा और उनके जहाज छोड़ते ही जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ, मानो कोई उनके जहाज छोड़ने का इंतजार कर रहा हो, कोई उन्हें देख रहा हो, कोई ऐसा जो चाहता हो कि वो राज कभी सुलझे ही ना। और धमाका इतना शक्तिशाली था कि पूरा जहाज हवा में उछल गया और समुद्र में वापस गिरते ही कुछ इस तरह डूबा मानो गायब सही हो गया। इतना सब सुनने के बाद हम दो बातें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो क्या था जो एसएस ओरैंग मैडान जहाज के पूरे दल की अकस्मात मौत का कारण बना। दो, वो धमाका अचानक से हुआ तो हुआ कैसे। ये बात भी परेशान करने वाली थी कि जहाज असल में कभी था ही नहीं। क्या वो जहाज कभी था ही नहीं? जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप सोचेंगे जब जहाज था ही नहीं तो इतना सस्पेंस क्या बनाना। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। जहाज असल में था ही नहीं, ये मैं नहीं कहता, ये वो सरकारी कर्मचारी कहते हैं जिन्होंने इस राज पर पर्दा डालने की कोशिश की। असल में जहाज तो था, लेकिन उसका लेआउट्स शिपिंग रजिस्ट्री में कोई वर्णन नहीं था। मतलब जहाज था तो, लेकिन उसकी कोई सरकारी रजिस्ट्री मौजूद नहीं थी जिसको देख के ये बोला जा सके कि ये घटना सच्ची है ना। माना जाता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जहाज समुद्रा नाम की एक जगह पर रजिस्टर्ड था। हालांकि उसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है अभी। जर्मनी के एक प्रोफेसर थियोडोर साइरोडोर्फर, जो कि इस घटना पर करीब 50 साल से शोध कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि स्वर्गवासी ऑटो माइलके नाम के एक विद्वान का प्रसिद्ध लेख डास टोटनशिप डर सुरसी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद डेड शिप इन साउथ सीज, में इस जहाज और उस पर हुई घटना दोनों का सच्चा होने का सबूत मिलते हैं। किताब के अनुसार जहाज में पोटेशियम साइनाइड और नाइट्रोग्लिसरीन थे, जो कि विस्फोटक प्रवृत्ति के होते हैं। ये पदार्थ बहुत ही संवेदनशील होते हैं और सावधानी ना बरते जाने पर बड़ी तेजी से आग पकड़ते हैं। इसे धमाके के कारण के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर जहाज में ऐसा कुछ था भी तो बचाव दल के पहुंचने से पहले धमाका क्यों नहीं हुआ। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि धमाके के बाद से आज तक उस जहाज के अवशेष किसी को नहीं मिले, तो आखिर वो चले कहाँ गए। यह हादसा इतना चौंकाने वाला था कि सिल्वर स्टार जहाज के नाविकों ने ऐसी किसी बचाव अभियान में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जिम्मेदारी लेने से ही मना कर दिया। आज से 6 साल बीत जाने के बाद ही पहली बार जहाज के लापता होने का केस दर्ज किया गया।
सिद्धांतकारों मतलब थ्योरिस्ट का मानना है कि देशों ने मिलकर इस घटना पर पर्दा डालने का प्रयास किया है। कुछ का मानना है कि समुद्र तेल से निकलने वाली गैसों से जहाज के अवशेषों को गला दिया, वहीं कुछ ने माना कि ये काम किसी और दुनिया के लोगों का है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA द्वारा जारी किया गया एक शीर्ष गुप्त दस्तावेज यानी कि एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट ने तर्क करते हुए ये कहा कि इस घटना में अज्ञात के कुछ यानी समथिंग फ्रॉम अननोन लोग शामिल हैं। सन 1959 में CIA के डायरेक्टर एलन ड्यूलेस के असिस्टेंट CH मार्क जूनियर ने लिखा, मुझे यकीन है कि SS ओरंग मैदान हादसे में विमान दुर्घटना और समंदर के अनसुले रहस्यों का जवाब छुपा है। अंत में ये राज आज भी राज है जिसे अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो और आप इस राज के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा SS ओरंग मैदान के साथ में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।